क्या वाकई में चिराग की लौ धीमी पड़ती जा रही है? लोक जनशक्ति पार्टी के अधिकार की जो जंग छिड़ी हुई है, क्या उसमें चिराग पासवान अकेले पड़ते जा रहे हैं? बात अगर की जाए तो आज दिल्ली में चिराग गुट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में चिराग के कोर टीम के दो मेन मेंबर्स नज़र नहीं आए। बात अगर की जाए तो बिहार में कोर टीम में चिराग पासवान ने 4 मेंबर्स को रखा है, लेकिन आज उनके दिल्ली की बैठक में इस कोर टीम के 2 सदस्य कहीं भी नज़र नहीं आए, जिसके बाद चर्चाएं तेज है। लोक जनशक्ति पार्टी में बखेरा खड़ा होने के बाद से ही चिराग पासवान के बेहद करीबी और उनकी कोर टीम के सदस्य हुलास पांडे कहीं नज़र नहीं आ रहे। पूर्व एमएलसी हुलास पांडे चिराग कैंप के किसी बैठक में अब तक नज़र नहीं आए हैं। हालांकि वे पशुपति पारस खेमे की बैठकों में भी नहीं दिखे हैं, लेकिन चर्चा यही है कि वे सूरजभान से लगातार संपर्क में हैं। वैसे भी हुलास पांडे के भाई पूर्व विधायक सुनील पांडे पशुपति कुमार पारस के खेमे में जा चुके हैं। चिराग की कोर टीम के एक और सदस्य हैं संजय सिंह। चिराग पासवान ने उन्हें बिहार में लोजपा का संगठन प्रभारी बना रखा है, लेकिन आज दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से संजय सिंह गायब रहे। संजय सिंह को लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान अब कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं? बिहार में उन्होंने 4 नेताओं की कोर टीम बना रखी है। उसके 2 मेंबर्स हुलास पांडे और संजय सिंह भी हैं। अगर 4 मेंबर की कोर टीम से 2 गायब हो जाएं तो ये वाकई चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। फर्स्ट बिहार ने चिराग कैंप के इन 2 नेताओं से बात की। हुलास पांडे ने कहा कि वे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य नहीं हैं, इसलिए बैठक में नहीं गए। उन्होंने खुलकर ये बताने से परहेज किया कि वे किस खेमे के साथ हैं। वैसे ये भी सच है कि पार्टी में घमासान छिड़ने के बाद हुलास पांडे चिराग पासवान से मिलने तक नहीं गए। उधर बिहार लोजपा के संगठन प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि वे 2 दिन पहले ही दिल्ली से आए हैं, इसलिए चिराग की बैठक में भाग लेने आज दिल्ली नहीं गए। हालांकि दिल्ली में चिराग खेमे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कुछ लोग वर्चुअल तरीके से भी जुड़े थे। संजय सिंह वर्चुअल तरीके से भी बैठक में नहीं नजर आए। बात अगर की जाए तो हुलास पांडे के भाई सुनील पांडे जिधर रहते हैं उधर ही हुलास पांडे भी नज़र आते हैं। बात अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की जाए तो हुलास पांडे के भाई सुनील पांडे चुनाव में उतरना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने की जो प्रण लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ली थी, उस कड़ी में सुनील पांडे ने निर्दलीय चुनाव में नामांकन किया। और अब कई तरीके के कयास लग रहे हैं कि जब जनता दल यूनाइटेड में सुनील पांडे थे तो उस दौरान उनके भाई हुलास पांडे भी जेडीयू के नेता थे, और अब जब लोजपा में दोनों भाई साथ थे और 2 गुट में लोजपा बट गई है, वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस गुट की जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें पूर्व विधायक सुनील पांडे नजर आए थे। और अब चिराग पासवान के कार्यकारिणी की बैठक में जब हुलास पांडे नज़र नहीं आए हैं तो ये बता रहा है कि जिन 4 चेहरों पर चिराग पासवान ने बिहार का प्रभार दे रखा था, जिनके बूते चिराग पासवान ने बिहार में कोर टीम बनाई थी, उस कोर टीम में भी फूट पड़ चुकी है। बात अगर की जाए तो आज के चिराग पासवान के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 मेंबर्स के न होने के बाद चिराग पासवान पर काफ़ी बड़ा प्रेशर नज़र आ रहा है, और इसी क्रम में कहा जा रहा है कि चिराग का जो लौ है वो धीमा पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब लिस्ट सौंपी जाएगी इलेक्शन कमीशन को और दावा लोजपा पर ठोकेगा चिराग पासवान का गुट, तो कौन सा परिणाम चिराग पासवान के हित में निकल कर आता है, या फिर लोजपा का कमान पशुपति कुमार पारस के हाथों में जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।